जय श्री राम। दोस्तों, यह कलयुग है। इस व्यक्ति में, इस जमाने में हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। किसी भी व्यक्ति को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक तिनका भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। इसीलिए निवेदन करना चाहूंगा, सबका महत्व समझने का प्रयास करें। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि 2026। मैंने लिखा है, क्यों है आर्थिक तंगी से परेशान? क्या 2026 में चिंता दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है, उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, मकर राशि के लोगों, आपको मालूम होगा कि आपको जनवरी 2017 से शनिदेव की 7.5 आरंभ हो गई। किसी भी कुंडली के 12वें भाव में जब शनिदेव का पदार्पण होता है, तब उस राशि के व्यक्तियों को शनिदेव की 7.5 आरंभ हो जाती है। शनिदेव की 7.5 या चौथी ढैया या अष्टम ढैया, सबके परिणाम खराब और खतरनाक जैसे सिम्टम्स दिखाने का काम करते हैं। शनिदेव का जो 7.5 के रूप में आपने प्रभाव देखा, वो प्रभाव मकर राशि के लोगों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक, पारिवारिक स्थितियों के साथ साथ ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इनके साथ साथ एक ऐसी परेशानी जिसको बीमारी का नाम बोल सकते हैं, स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों से सामना करवा दिया और बहुत पैसा खर्च करवा दिया। ससुराल पक्ष से संबंध खराब कर दिए, नौकरी के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर दी, अपने और पराये सब रिश्तों को दूर कर दिया, लाभ नाम की चीज भूल गए और अप्रत्याशित खर्चों से आपको जोड़ करके दिशाहीन करने का काम कर दिया। लेकिन 7.5 के बाद भी मकर राशि के लोगों में खुशी जैसी स्थिति का आभास नहीं हुआ। तो आर्थिक स्थिति, हमारा सवाल यही है कि आर्थिक मामले तंगी जैसे परेशान क्यों करते हैं? ऐसी क्या स्थिति है, ऐसा क्या कारण है? तो इसकी नींव तो जनवरी 2017 से ही शनिदेव ने डाली। इसके पहले मैंने देखा भी नहीं, इसके पहले से देखने का प्रयास भी नहीं किया। तो यहां से जो स्थितियां बनी वो खराब और खतरनाक ही बनी। तो 7.5 का प्रभाव तो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन 7.5 के प्रभाव में भी देखिए 7.5 कब तक चली? 29 मार्च 2025 तक। जनवरी 2017 से 29 मार्च 2025 तक आपको शनिदेव की 7.5 चली। लेकिन इसमें भी स्थितियां कुछ ऐसी बनी जिसमें बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगस्त 2017 से आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहुदेव और लग्न भाव में केतुदेव विराजमान हो गए। ऐसी स्थिति में यह स्थितियां भी बहुत खतरनाक और परेशान करने वाली स्थिति का संकेत बना दिया। इधर 7.5 का प्रभाव, इधर राहुदेव और केतुदेव का प्रभाव, जिसके कारण देखिए 7.5 में तो अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाते हैं। अप्रत्याशित खर्चे
खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण हो जाता है। लेकिन आर्थिक मामले भी कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से और शनिदेव का घर होने से धन की आवक में कमी या संचय धन खर्च होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते खराब होने के, क्यों? मति भ्रमित होती है, मनभेद और मतभेद होने के कारण रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। पैतृक संपत्ति का विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। भाग्य का साथ कमजोर हो जाता है। लेकिन इसी प्रकार इसी समय में अगस्त 2017 से यहां पर राहुदेव बैठ करके आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध के योगों में बहुत बड़ा व्यवधान करने के सिम्टम्स पैदा कर दिए, जिसके कारण इसी समय से बहुत सारे मकर राशि के लोगों को दाम्पत्य जीवन और व्यापार के कारण बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह सब कुछ यहां पर इस प्रकार से बना कि अगस्त 2017 से लेके मार्च 2019 के बीच का जो समय था, इस समय में व्यापार के क्षेत्र से बहुत तकलीफों के साथ साथ बहुत सारे लोगों को नुकसानदायक स्थिति का सामना करना ही पड़ा। बहुत सारे लोगों के इस समय में दाम्पत्य जीवन में भी नाना प्रकार के अवरोध पैदा होकर के दाम्पत्य जीवन में व्यवधान के कारण मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा या दाम्पत्य जीवन में व्यवधान का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब और कमजोर होने के कारण उस पर भी पैसा खर्च करना पड़ा। बहुत सारे लोगों के विवाह शादी संबंध में तकलीफों का सिलसिला बनने के कारण उसकी भी स्थितियां खराब और खतरनाक देखने को मिली। और इसी प्रकार याद कीजिए, जनवरी 2020 के आने पर शनिदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में मकर राशि में पधार गए। शनिदेव अपनी राशि में पधारने से यहां की स्थितियां तो मजबूत करते हैं, लेकिन अपनों से दूर कर दिया। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से, इन तमाम लोगों से आपकी दूरियां बना दी। क्यों? तीसरी दृष्टि इसी भाव पर पड़ रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी। यह चंद्रदेव का घर है और चंद्रदेव के शनिदेव शत्रु हैं, जिसके कारण दृष्टि विष दोष का निर्माण हो गया। याद कीजिए मकर राशि के लोगों, जनवरी 2020 से जो आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध का घर होने के कारण और इस भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण इस भाव की स्थितियां बहुत खराब, कमजोर, परेशानी, मानसिक तनाव, धन खर्च करने के साथ साथ नाना प्रकार की तकलीफों से जोड़ने जैसी स्थिति का संकेत बना दिया। नींद खराब कर दी, खाना खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। क्योंकि यहां से लेकर के, कहां से, जनवरी 2020 से लेकर के, याद कीजिए मेरी बात को, जनवरी 2020 से लेकर के जून 2025 तक इस भाव की स्थितियां इतनी खराब और कमजोर थी कि मकर राशि के लोग इस भाव की स्थितियों के कारण बहुत बड़े परेशान और बर्बाद हो गए। व्यापार तो खराब हुआ जो हुआ, रिश्तों के कारण, दाम्पत्य जीवन के कारण, वैवाहिक जीवन के कारण जो तकलीफें बनी वो बहुत खतरनाक और परेशान करने वाली। संबंधों में कड़वाहट आ गई, दूरियां बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, तकरार बढ़ गया, एक दूसरे से दूरी हो गई, बहुत सारे लोगों के कोर्ट कचहरी हो गई, बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो गया, बहुत सारे लोगों के जीवन साथी के स्वास्थ्य पर अनाप शनाप पैसा खर्च हो गया और बहुत सारे लोगों का तो जीवन साथी ही छोड़ के चला गया। पैसा खर्च कराने के बाद
ऐसी स्थितियां कि हिला के रख दिया। वो आगे भी और क्लियर करूंगा कब कैसे क्या हुआ। तो ऐसी स्थितियां शनिदेव ने तो यहां पर इस प्रकार बनाई, जो जनवरी 2023 तक शनिदेव का प्रभाव रहा। जनवरी 2023 के बाद ऐसा लगा कि अब इस भाव से राहत जैसी स्थिति का आभास होगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 7.5 का प्रभाव दूसरे चरण में थे, लेकिन जनवरी 2023 में 7.5 के तीसरे चरण में आने से मनोबल में तो मजबूत कर रहे थे। कैसे? क्योंकि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपनी राशि में आने के कारण यहां की स्थितियां कुछ न कुछ धन के मामलों की आमदनी कम या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे सिम्टम्स पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन दूसरे खर्चे यानी आमदनी ऊंट के मुंह में जीरा देना जैसी, और खर्चे इस प्रकार से बना दिए कि जितना लाओ उतना कम। वो कैसे? तो ध्यान से सुनो। यहां पर बैठ करके शनिदेव ने कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि डाली, जो इनकी नीच राशि है। नीच राशि पर दृष्टि होने के कारण, ध्यान से सुनिए, नीच राशि पर दृष्टि होने के कारण चौथा भाव है मंगलदेव का। और याद रहे, अप्रैल 2022 से चौथे भाव में राहुदेव भी आके बैठ गए। इधर शनिदेव की दृष्टि, इधर राहुदेव का बैठना। राहुदेव इस भाव में बैठते हैं तो दृष्टि अंगारक दोष बन जाता है। तो मकर राशि के लोगों के परिवार की स्थितियां बहुत खराब, कमजोर, तनावपूर्ण, एक कलह जैसी स्थिति का सिम्टम्स उत्पन्न कर दिया। परिवार में प्रेम कम हो गया, संबंधों में गड़बड़ाहट हो गई, माता की सेहत कमजोर हो गई, माता से संबंध कमजोर हो गए, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के अवसरों में तकलीफ पैदा हो गई, लेने में बेचने में व्यवधान हो गया, वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ हो गई। और यह सब कुछ शनिदेव के साथ साथ राहुदेव ने भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। इतना ही नहीं, ध्यान से समझे, बहुत दावपेच वाला सब्जेक्ट है। इतना ही नहीं, राहुदेव ने यहां पर बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर, 1 2 3 4 5, अष्टम भाव सूर्यदेव का घर, सूर्यदेव के शत्रु हैं राहुदेव। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यह राहुदेव की देन है। इस देन के कारण यहां पर दृष्टि ग्रहण दोष हो गया। क्या फर्क पड़ता है? मकर राशि के लोगों के स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च करवाना के सिम्टम्स बना दिए। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब और कमजोर करने का सिम्टम्स बना दिया। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद करने का सिम्टम्स बना दिया। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन सबको खराब, परेशान जैसी स्थिति का संकेत बना दिया। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफें पैदा कर दी। और सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ने से, देखिए कर्म और कैरियर की स्थितियां तो काफी खराब और कमजोरी रही, और इस भाव पर इस समय भी दृष्टि पड़ने से कर्म और कैरियर के कारण भी बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। नौकरी के क्षेत्र में मन नहीं लगता, नौकरी के क्षेत्र के कारण ऐसी परेशानी की क्या करें, एक मानसिक दबाव, और ऐसा दबाव साला निकलने का नाम नहीं लेता। मन करता था नौकरी छोड़ दें, अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी डर लगता था। बहुत सारे लोगों को प्रमोशन चाहिए, लेकिन डर लगता था। बहुत सारे लोगों को नौकरी में पैसा बढ़ाना था, ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह, ऐसी स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन आत्मा भी गवाह नहीं दे रही थी। और जिन लोगों ने हिम्मत करके ऐसा कदम उठाया, उनको जहां पे गए वहां पे भी तकलीफों का ही सामना और संघर्ष करना ही पड़ा।
सबसे बड़ी बात है, इस समय में अप्रत्याशित खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। किसने की? केतुदेव ने। कैसे? नवम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर पर पड़ने के कारण और देवगुरु बृहस्पति के शत्रु होने के कारण दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण हो गया, जिसके कारण अप्रत्याशित खर्चे बढ़ गए और विदेश में रहने वाले तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी तकलीफों जैसी स्थिति का आभास करा दिया। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों में से कहीं ना कहीं आपको जोड़ करके मानसिक तनाव के साथ साथ खर्चों से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, यहां पर केतुदेव बैठ करके नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पिता से संबंध खराब और कमजोर करना, सरकारी काम अटकाना, ये सब कुछ किया जो किया। लेकिन पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के धन के भाव पर पड़ने से धन के मामलों में तकलीफ पैदा कर दी। आने से पहले जाने के रास्ते तैयार रहते थे, पैसा आने की देर थी, पैसा टिक नहीं पाता था, उसके पहले जाने जैसी व्यवस्था का संकेत बना देता। कुटुंब और परिवार के लोगों में रिश्ते नाते खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव बढ़ा दिया। पैतृक संपत्ति का विवादों में और तेजी लाने का काम कर दिया। इतना ही नहीं, परिवार की खुशियों में कमी, माता से सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, जायदाद के मामलों में तकलीफ, वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ, लेकिन इससे भी बड़ी तकलीफ ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बह लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों में बहुत तेजी ला करके इस पर अनाप शनाप पैसा खर्च करके मानसिक तनाव में बहुत बड़ी वृद्धि करके आर्थिक स्थिति को कमजोर करने में किसी भी प्रकार से कसर नहीं छोड़ी। और यह सब कुछ अक्टूबर 2023 तक आपने देखा है। किसने किया? राहुदेव और केतुदेव ने। शनिदेव का प्रभाव तो यहां पर आने पर जो मैंने बताया, शनिदेव ने भी आपके सेहत को खराब करने का काम किया और शनिदेव ने जनवरी 23 से ही लाभ के नाम को भुला दिया, जिसमें अक्टूबर 2023 से राहुदेव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक सिम्टम्स पैदा कर दिया। कैसे? अक्टूबर 2023 में राहुदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आए। तीसरे भाव में आने से छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में दूरियां कर दी, हौसले कमजोर कर दिए, साहस और पराक्रम काम नहीं करता। हाँ, करें तो क्या करें, ऐसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। इतना ही नहीं, इनकी पंचम दृष्टि, ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव चंद्रमा के घर पर पड़ने से और चंद्रमा के राहुदेव शत्रु होने से इस भाव में, यानी यह भाव होता है व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध के योगों का, बहुत बड़ी तकलीफ और व्यवधान पैदा कर दिया, जिसके कारण व्यापार के क्षेत्र से मकर राशि के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ का और नुकसान का सामना करना ही पड़ा। नुकसान के तरीके बहुत से हैं, लेकिन मैं एक ही लाइन में समझाना चाहूंगा, कुल मिलाकर के नुकसान का सामना करना ही पड़ा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहद खराब और कमजोर करके तनाव, पीड़ा, परेशानी, रिश्तों में दूरी, कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का सामना करना ही पड़ा। विवाह शादी संबंध के कारण मकर राशि के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना ही पड़ा और यह सब कुछ राहुदेव ने पैदा किया। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य से अटक अटक कर काम होने की स्थितियों का निर्माण कर दिया। लक्ष्य प्राप्ति में व्यवधान करके मानसिक तनाव में वृद्धि कर दी। और सबसे बड़ी बात है, लाभ नाम की चीज किसको कहते हैं भुला दिया। अपनों से रिश्ते, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते को खराब करके मानसिक तनाव बढ़ा दिया। यह सब कुछ आपने देखा, लेकिन यह भी ध्यान रहे, इनके सामने केतुदेव बैठे थे, भाग्य में वो भी बाधा पैदा कर रहे थे और मानसिक तनाव में बहुत बड़ी वृद्धि कर रहे थे।
मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी कर रहे थे, निर्णय लेने की स्थिति को कमजोर कर रहे थे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा कर रहे थे। क्या करें क्या ना करें, सही दिशा क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब में आपको उकचुक कर दिया, अस्थिर कर दिया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है इस समय में यहां पर बैठ करके संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी नुकसानदायक स्थितियों का आभास करा दिया। और यह सब कुछ आपने 18 मई 2025 तक इनके प्रभाव के कारण ऐसा देखा। लेकिन दोस्तों एक बात इसमें और है, 18 मई 2025 तो मान लिया, लेकिन 20 अक्टूबर 2024 से इस भाव में बहुत बड़ी तकलीफ बढ़ गई। अक्टूबर 2024 से इस भाव में स्थितियां और ज्यादा तकलीफ वाली बढ़ गई। कैसे? यहां पर मंगलदेव नीच राशि में आ गए। नीच राशि में मंगलदेव के आने के कारण सप्तम भाव व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध का होने के कारण सप्तम भाव की स्थितियां बहुत खराब, कमजोर, तनावजनक और परेशानी करने वाली हो गई। किसका भाव है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का, विवाह शादी संबंध के योगों का। और नहीं है तो आप पिछले समय में जाके देख लें, सबके कारण बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करा दिया। इतना ही नहीं, मंगलदेव एकादश लाभ भाव के स्वामी होने के कारण और कुंडली के चौथे भाव के स्वामी होने के कारण दोनों ही भावों में, यानी लाभ में बहुत बड़ी कमी या लाभ तो भुला दिया, और बड़े भाई भाभी, चाचा ताऊ से भी रिश्ते खराब और कमजोर कर दिए। लेकिन आपके परिवार की स्थितियां भी तनावपूर्ण और परेशानी वाली बनाने का काम कर दिया। माता की सेहत और संबंध दोनों खराब करने का काम कर दिया। जायदाद के क्षेत्र में लेने बेचने में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों का सामना करा दिया। मकर राशि के लोगों थोड़ा ध्यान दीजिए, यह समय आज भी याद करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह सब कुछ 4 जून 2025 तक बना रहा, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां बहुत खराब और कमजोर हो गई। हां, 29 मार्च 2025 को आपकी साढ़े स्थिति तो उतर गई। शनिदेव अपनी राशि बदल करके कुंडली के तीसरे भाव में आ गए। लेकिन तीसरे भाव में आने पर भी यहां की स्थितियां, यानी छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से आज भी संबंधों में बहुत बड़ी कमजोरी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। मार्च 2025 के बाद ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन, कुछ ही समय में बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन के कारण कुछ स्थितियां भी बदली, लेकिन कुछ आज भी तनाव दे रही है। क्या बदला और क्या तनाव दे रहा है? दोस्तों, धन के मामलों के कारण आज भी चिंताजनक स्थिति का आभास होता है। क्यों? क्योंकि कुंडली के दूसरे धन के भाव में राहुदेव विराजमान है। राहुदेव शनिदेव के मित्र हैं, इस बात में संदेह नहीं, लेकिन पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह होने के कारण पैसा आता है, लेकिन जाने में देर नहीं लगती। पैसा आता है, मैं यह नहीं बोला कि पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आने में देर लगती है, जाने में देर नहीं लगती। कैसे आना है यह आपको नहीं सोचना है, कैसे जाना है, उसको कैसे बचा के रखना है, यह सोचना है। और यह स्थिति अभी बराबर बनी रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, जिसके कारण शनिदेव कुछ करने में सक्षम, कमजोर है। दूसरा, कुटुंब और परिवार के लोगों से पैतृक संपत्ति के मामले और रिश्ते दोनों ही कमजोर हैं। यह भी ये साला एक ऐसा तनाव है जो जाने का नाम नहीं ले रहा।
तीसरा, परिवार की स्थितियां, जो परिवार में प्रेम होना चाहिए, वो स्थितियां काफी तनावपूर्ण रही। लेकिन हां, जुलाई 2025 के बाद इन स्थितियों में सुधार के संकेत भी बने हैं। लेकिन ये मान के चलें, अभी 2026 में इसमें उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिलेंगे। शारीरिक पीड़ा का ध्यान रखना ही होगा। स्वयं एवं परिवार के लोगों में बार बार शारीरिक पीड़ा जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों को थोड़ा कमजोरी वाला सिम्टम्स देखने को मिलता है, बनाकर रखने का प्रयास करें। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से दूर रहें। और जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो आने में तकलीफें रहेगी। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो आप लोगों पे कर्ज का दबाव, छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बह लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यानी कर्ज का दबाव। उस दबाव में देवगुरु बृहस्पति जब से यहाँ पे बैठे हैं तब से कुछ सुधार या कमी जैसी स्थिति का आभास कराने का सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं। रोगों के मामले में भी जितना हो सकते हैं हेल्प कर रहे हैं, लेकिन पाप ग्रहों के सामने सौम्य ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। शत्रुओं का जो दबदबा था उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। मन में बह लगना, इसकी स्थितियां भी सुधरी है। पुलिस केस और अदालती मामले, यह समय ऐसा है, अगर मकर राशि के लोग थोड़ा सा भी प्रयास करें तो पुलिस केस और अदालती मामलों में बहुत बड़ी विजय पाने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। ऐसा कैसे? इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति बैठने से ही यह सब व्यवस्था देवगुरु बृहस्पति पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण इस समय का जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस सब में 31 मई 2026 तक आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। इसके बाद भी स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन इतनी नहीं। मजबूत क्यों रहेगी? क्योंकि यहां पर राहुदेव की दृष्टि पड़ेगी, और राहुदेव की उच्च राशि होने के कारण राहुदेव भी इस भाव की स्थिति को बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जितना प्रयास करेंगे आपके लिए बहुत आसान और बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार वर्तमान समय में आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी कौन? मंगलदेव, सॉरी, सप्तम भाव के स्वामी चंद्रदेव, और चंद्रदेव के घर पे मंगलदेव की दृष्टि पड़ रही है। यह मंगलदेव की नीच राशि है। इस समय में व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंधों में बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता पर जोर देता हूं। 23 फरवरी 2026 तक विशेष सावधानी रखें। दूसरा समय 11 मई 2026 से 20 जून 2026 तक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तीसरा समय 18 सितंबर 2026 से 12 नवंबर 2026 तक इस भाव की स्थिति देखकर चलने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि इस भाव में राहुदेव, सॉरी, इस भाव में मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों साथ बैठेंगे। दोनों साथ बैठने से अगर लाभ मिलता है तो कंटिन्यू मिलेगा, अगर अवरोध आता है तो सावधान और सतर्क रहने का प्रयास करें। लेकिन यह याद रखें, 31 अक्टूबर 2026 से 12 मई 2026 के बीच विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि यहां पर मंगलदेव अकेले रहेंगे, और यह नीच राशि होने के कारण मंगलदेव कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में तकलीफ होगी, और सब में पैसा या नुकसान, पैसा खर्च होना या नुकसानदायक स्थिति का आभास होने के कारण आर्थिक स्थितियां प्रभावित होने के सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। इतना ही नहीं, इस भाव के स्वामी, किस भाव के? एकादश लाभ भाव के और चौथे भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण और नीच राशि में बैठने के कारण 31 अक्टूबर 2026 से 12 मई 2026 तक विशेष सावधानी रखें। परिवार में कलह जैसी स्थितियां उत्पन्न न होने दें। प्रेम और संबंध बना के रखें। माता की सेहत का ध्यान रखें, और जमीन जायदाद लेने बेचने में थोड़ा इस समय साइलेंट रहें तो बढ़िया रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति को भी फिलहाल टालने का प्रयास करें इस समय में, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे भी बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते बनाकर रखने का प्रयास करें।
नौकरी के क्षेत्र में जो दबाव और तनाव 2022, 23, 24 और फरवरी 2025 तक था, वो स्थिति तो नहीं है, लेकिन उस स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। आज तक वो बदलाव भी नहीं आया कि इस घर के कारण चिंता दूर हो गई। दोस्तों, इस भाव की स्थितियां जैसी चल रही है चलने दो, बहुत सावधानी के साथ नौकरी करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं वो पैसा ला सकते हैं। कब तक? 31 अक्टूबर 2026 तक प्रयास करें तो ला सकते हैं, क्योंकि शुभ काम के, मांगलिक काम के, अच्छे कामों के, धार्मिक काम के, यात्राओं के योग भी बने हुए हैं और इसमें देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसलिए इसमें सफलता पाने का, विदेश में रहने वाले लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी लाभ वाली स्थिति का आभास होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जिन लोगों को वर्ष 2026 के बारे में लाभ, हानि, नफा, नुकसान, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, ऋण, रोग, शत्रु, कुछ भी जानना है, कैसा भी सवाल हो उसके बारे में जानना है, तो वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। उसकी कीमत है 262 रुपए। अपनी अपनी राशि का आप खरीद सकते हैं। आपको बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिलेगा। कम से कम 4 बार सुनने पर, जहां तक मैं समझता हूं, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं जितना हो सके उतना समझाने का प्रयास किया है। अब आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगा। कैसे उपाय? देखिए, राशि के स्वामी है शनिदेव। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दूसरा, जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना सुखी रहोगे। क्या करें? प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव दोनों ही बढ़िया नहीं है। पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं प्रतिदिन। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहे। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। दोस्तों, उपाय जरूर करें। उपाय करने से बहुत बड़ा परिवर्तन की संभावना बनती है। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक, अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य करें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।